नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू के भाव की बात। सबसे पहले उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में अगर आलू के भाव की बात की जाए तो बिक्री जो है बहुत कम हो रही है। इक्का दुक्का ही बिक्री हो रही है। जो बिक्री हो रही है ज़्यादातर जो है वो बीज वाले लोग खरीद रहे हैं, और चालानी की बिक्री जो है वो बहुत ही कम है, नामात्र के लिए है। क्योंकि चलानी वाले कम में मांग रहे हैं और बीज वाला जो है वो ज़्यादा में बिक जाता है, तो इसलिए वो इसलिए सौदा बन ही नहीं रही है। शायद देखो, अब 2 दिन बाद दिवाली है और दिवाली के बाद मार्केट कुछ स्टेबल हो, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली के बाद मार्केट में और भी गिरावट आ सकती है। उसकी वजह यह है कि दिवाली के बाद नया आलू मार्केट में आएगा और वो दबाव बनाएगा अपना, कि लोगों को एक ये कहने के लिए होगा कि नया आलू मार्केट में आ गया, नया आलू मार्केट में आ गया, तो कोल्ड के आलू पे दबाव बनेगा नए आलू का एक बार। लेकिन वो दबाव ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि दिवाली के बाद आने के लिए ज़्यादा आलू है ही नहीं। ऊना होशियारपुर का आलू जो है कभी अपने इधर तो आता नहीं है, और अगर वो दिल्ली या दूसरी जगह जहाँ पे दबाव बनाता है तो ऊना होशियारपुर का इस बार उतना दबाव नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पे पैदावार कम है। जैसा कि हमारे यहाँ पानी गड़ाई के बाद पानी बरस गया था और आलू जुत गए, और वहाँ पे पानी बरस गया, गड़ाई के बाद आलू जुते नहीं, बने रहे, लेकिन उनमें पैदावार जो है वो बहुत कम है। बताई जा रही है 1 एकड़ में 40-50 कट्टे का आलू निकल रहा है, जो कि कम से कम 100 कट्टे का निकलना चाहिए आलू 1 एकड़ में, और निकल रहा है 40-50 कट्टे का। तो जैसे एक बार जो कर्नाटक से आलू आता है, कर्नाटक में आलू निकलता है बरसात के टाइम पे, तो उसका एक बार दबाव महसूस कराया गया कि वो कर्नाटक आलू आ जाएगा, कर्नाटक आलू आ जाएगा हसन वाला। तो हसन वाला आलू कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चला। तो वैसे ही ये होगा, ऊना होशियारपुर का आलू कब आया और कब चला गया पता नहीं चलेगा। और इसके बाद जो है उम्मीद है कि मंडियां फिर वापस आ सकती हैं अपनी जगह पे, आलू में फिर उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन दिवाली के बाद गिरावट दर्ज होगी, और इसके बाद फिर जो है जब उस आलू का कोई दबाव नहीं बनेगा तो इसके बाद आलू में वापस उछाल आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी आप लोग सब समझदार हैं, अपना दिमाग लगाएं कि क्या हो सकता है। तो अब करते हैं आलू के भाव की बात। कि फर्रुखाबाद में बता ही दिया, बिक्री बहुत कम हो रही है, खाली गड़ाई का आलू बिक रहा है जो बीज में जा रहा है। तो ख्याति पुखराज बिक रहा है। मार्केट अब यहाँ पे भी टूट गया है थोड़ा सा, 700-750 रुपया पैकेट बिक रहा है ख्याति, और 3797 आपका बिक रहा है 750 से लेके 800 रुपया पैकेट। चिप्सोना 850 से लेके 900 रुपया पैकेट, और हाईलैंड जो है 900 से 1000 रुपया पैकेट बिक रहा है। बिक्री जो है वो कमी है, और ये भाव जो है वो विद कोल्ड भाड़े के हैं। कोल्ड भाड़ा इसमें साथ में है। कन्नौज से रिपोर्ट मिली है कि बिक्री नहीं हुई है। दो एक लोगों से पूछा तो यही पता चला कि बिक्री नहीं हुई है। हो सकता है कि कहीं भी बिक्री हुई हो थोड़ी बहुत, और मैंने जहां पे पूछा पता लगा बिक्री नहीं हुई है, तो भाव पता नहीं चल पाया। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कन्नौज का क्या भाव रहा है। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में आज मंडी और टूट गई है। कानपुर में आमदनी रही है 200 से 250 मोटर, और कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा बता रहे हैं आमदनी, क्योंकि वहां पे गुजरात वगैरह का आलू आ गया है। और गुजरात का जो आलू आया है उस आलू की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उस वजह से मार्केट और टूट गया है वहां पे, और आमदनी भी बहुत ज्यादा है। और मेरे ख्याल से 60-70 गाड़ियां बैलेंस भी बची हैं। तो जो भाव रहे हैं ख्याति पुखराज के, वो बिका है 505 से लेके 550 रुपया मन। इक्का दुक्का थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। 3797 बिका है आपका 555 से लेके 605 रुपया मन। और सिंधुरी बिका है आपका 750 से लेके 800 रुपया मन। और हाईलैंड बिका है आपका 800 से लेके 850 रुपया मन। और कंचन वगैरह वही 700-800 रुपए के आसपास रहे हैं मन के। और मन होता है यहाँ पे कानपुर में 40 किलो का। तो ये जो भाव मैंने बताए हैं वो 40 किलो के भाव हैं। इसके बाद बात करते हैं, लखनऊ से रिपोर्ट नहीं मिली है, और बात करते हैं सीधे बनारस की। और इलाहाबाद से भी आज ताज़ी अपडेट नहीं आई है, तो सीधे बनारस की बात करते हैं। तो बनारस में आज आपका 3797 बिका है 1600 से लेके 1650 रुपया क्विंटल।
और हाइब्रिड बिका है आपका 1500 से लेके 1550 रुपया क्विंटल। और हाईलैंड बिका है आपका 2000 से लेके 2300 रुपया क्विंटल। हाईलैंड पे गिरावट ज़्यादा नहीं है और ना ही मतलब क्या इस पे हाइब्रिड पे गिरावट ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम पे हाइब्रिड आलू की डिमांड ज़्यादा है। जो ख्याति पुखराज आलू भले ही 37-97 का रेट डाउन हो, लेकिन ख्याति पुखराज का रेट अप इसलिए है क्योंकि आलू की गड़ाई हो चुकी है लेट। तो इस टाइम पे जिसको भी चाहिए उसको ख्याति और पुखराज चाहिए, ख्याति और पुखराज चाहिए। जैसे किसी के पास अगर चिप्सोना रखा हुआ भी है और दूसरा आलू रखा है, लेकिन तो भी वो सोच रहा है, क्योंकि उसने अगाई के लिए गड़ाया था ख्याति और पुखराज गड़ाया था, वो उसका मतलब खराब हो गया बरसात में। तो अब वो सोच रहा है कि अब जल्दी वाली वैरायटी कौन सी है, तो ख्याति पुखराज। तो इसीलिए बीज में बिक रहा है ख्याति पुखराज कि अब उसको गड़ाना है कि ऐसा आलू जो जल्दी हो जाए। ख्याति पुखराज जो है आपका 60 दिन में हो जाता है, तो इसलिए लोग ख्याति पुखराज ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और इसीलिए ख्याति पुखराज का रेट डाउन नहीं है। दिवाली के बाद क्या होता है वो उसके बाद अलग की बात है। दिवाली तक लगभग मतलब दिवाली तक गड़ाई नहीं हो पाएगी, दिवाली के बाद तक ही गड़ाई हो पाएगी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे लेबर की भी समस्या आ जाती है। तो उसके दिवाली के 4-6 दिन के बाद ही गड़ाई हो पाएगी, 8 दिन लग जाएंगे कम से कम। सुल्तानपुर का मार्केट आज जो है बंद है। बात करते हैं सीधे आगरा की। आगरा में भी मार्केट और टूट गया है। तो यहाँ पे 37-97 छट्टा बिका है आपका 650 से लेके 750 रुपया पैकेट। छट्टा मतलब एवरेज क्वालिटी का, और जो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी होती है वो बिके हैं आपके 750 से लेके 800 रुपया पैकेट। गुल्ला बिका है आपका 600 से लेके 700 रुपया पैकेट, क्योंकि गुल्ला वगैरह इस टाइम पे गुल्ला और किर्री का भी रेट ज्यादा ही है। किर्री आपकी 500 से लेके 550 रुपया पैकेट है, क्योंकि गुल्ला किर्री इस टाइम पे बीज में भी जा रहा है 37-97 का। ये भी विद कोल्ड भाड़े के ही रेट है आगरा के भी। और बात करें सिरसागंज की, तो सिरसागंज में 37-97 आपका एवरेज क्वालिटी का बिका है 750 से लेके 800 रुपया पैकेट, और जो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी है वो बिकी है आपकी 800 से लेके 850 रुपया पैकेट तक बिका है, और ये भी विद कोल्ड भाड़े के ही रेट हैं। इसके बाद बात करते हैं हम बदायूं की। तो बदायूं में चिप्सोना बताया गया 800 से लेके 900 रुपया क्विंटल बिक रहा है। दिल्ली आजादपुर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी बाजार टूटा ही हुआ है। 37-97 बिका है आपका 700 से लेके 750 रुपया पैकेट। 50 किलो वजन मिलता है यहाँ पे। और सूर्या बिका है आपका 1000 से लेके 1200 रुपया पैकेट, और चिप्सोना बिका है आपका 1000 से लेके 1100 रुपया पैकेट। और इसके बाद बात करते हैं सीधे पंजाब की। तो पंजाब में भी बाजार कुछ डाउन ही हुए हैं। पुखराज बिका है आपका 400 से लेके 450 रुपया पैकेट राशन वाला आलू, और ज्योति बिका है 500 से लेके 550 रुपया पैकेट एवरेज क्वालिटी का। बढ़िया आलू कुछ ऊपर भी हो सकता है। और पुखराज का बीजा इस टाइम पे गीला कोल्ड से निकला हुआ सीधा बिक रहा है 800 से लेके 850 रुपया पैकेट, और सूखा हुआ 1000 रुपये पैकेट के आसपास है। अच्छी क्वालिटी के बीजा के रेट थोड़े से, ये मैं एवरेज क्वालिटी के बीजा जो नॉर्मल बीजा होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, और बाकी जो मतलब नए बीजा होते हैं और वो उनके रेट अलग हो सकते हैं। ज्योति का बीजा बिक रहा है 1300 से लेके 1400 रुपया पैकेट, और नए बीजा के अलग हो सकते हैं। और ये मतलब जो एवरेज जो मतलब क्वालिटी के जो खेतों में आलू होता है वो बीजा जो निकलता है उस बीजा की बात कर रहा हूँ। हल्द्वानी से आज रिपोर्ट नहीं आई है। और बात करते हैं सीधे राजस्थान की। तो राजस्थान में आज मंडी थोड़ी सी बड़ी हुई बताई गई है। यहाँ पे बताया गया आज आलू बिका 1200 से लेकर 1600 रुपया क्विंटल। तो यहाँ पे निबल वाले आपके 1200-1400 रुपये बिके हैं, और मीडियम क्वालिटी के 1400-1500 रुपया पैकेट 1500 रुपया क्विंटल बिके हैं। और बढ़िया आलू जो है 1500 से लेकर 1600 रुपया क्विंटल बताए गए हैं। एमपी इंदौर की बात की जाए तो एमपी इंदौर में ज्योति आपका बिका है 700 से लेके 1000 रुपया क्विंटल, और एलआर जो है वो बिका है आपका 800 से लेके 1100 रुपया क्विंटल। गुजरात दिशा की बात की जाए तो यहाँ मंडी सेम बनी हुई है। पुखराज बिका है आपका 500 से लेके 625 रुपया पैकेट, और ख्याति बिका है 600 से लेके 650 रुपया पैकेट, और बादशाह पे रेट बड़े हैं, और बादशाह बिका है 650 रुपये से लेके 800 रुपया पैकेट। अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में आमदनी बताई गई है 70 गाड़ी की, और पुखराज बिका है आपका 180 से लेके 250 रुपया मन, और बादशाह बिका है आपका 250 से लेके 350 रुपया मन, और मन होता है यहाँ पे 20 किलो का। तो ये जो रेट बताए हैं वो 20 किलो के रेट हैं। सूरत से आज अपडेट नहीं आ पाई है,
इसके बाद बात करते हैं सीधे मुंबई महाराष्ट्र की। तो मुंबई में आपका आलू बिका है 3797, 1400 से लेके 1800 रुपया क्विंटल। निवल वाले आपके जो एवरेज क्वालिटी के, ज़्यादा निवल तो आलू जाते नहीं है वहाँ पे, और जो एवरेज क्वालिटी के आलू हैं वो बिके हैं 1400 से लेके 1600 रुपया क्विंटल, और मीडियम आलू हैं बिके हैं 1600 से लेके 1700 रुपया क्विंटल। बढ़िया आलू बिके हैं 1700 से लेके 1800 रुपया क्विंटल। बिहार समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ पे C40 बिका है आपका 1900 से लेके 2000 रुपया क्विंटल। यहाँ पे भी 50 रुपये रेट डाउन हो गए हैं। और बिहार गुलाब बाकी अपडेट आज नहीं आई है। और सीधे बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में भी मंडी करीब करीब 100 रुपये पैकेट पे डाउन है। हुगली की आज रिपोर्ट नहीं मिली है, हुगली सिंगूर से जो रिपोर्ट आती है वो नहीं आई है आज। और बात करते हैं सीधे बर्धमान की। तो बर्धमान में ज्योति बिका आपका 640 रुपये से लेके 650 रुपया पैकेट ज्योति आलू, और बोईची में बिका है आपका 630 से लेके 780 रुपया पैकेट ज्योति आलू, बढ़िया छट्टा। और खिरपई पश्चिम मिदनापुर में बिका है आपका 640 रुपये से लेके 650 रुपया पैकेट, और सीके रोड पश्चिम मिदनापुर में बिका है आपका 1270 रुपये से लेके 1280 रुपया पैकेट, और बंकुरा में बिका आपका 1280 रुपये से लेके 1300 रुपया पैकेट। और यहाँ पे पैकेट का वजन मिलता है आपको 50 किलो। और ये जो वेस्ट बंगाल के जो रेट होते हैं ये बिल्टी के रेट होते हैं, मतलब गाड़ी पे लोड करके जो, मतलब सारे खर्चे मिला के, इसमें कोल्ड भाड़ा, गाड़ी का खर्चा, कटाई फटाई, मतलब गाड़ी का भाड़ा छोड़ के, गाड़ी का भाड़ा तो जो बिल्टी छुटाता है उसको देना पड़ता है। और मतलब यहाँ का जो लोडिंग तक का जो खर्चा आता है वो सारे खर्चे इसमें ऐड होते हैं। उसके बाद के ये भाव होते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ बिल्टी बोलते हैं और वहाँ पे लोडिंग का बोलते हैं कि लोडिंग का ये रेट है। तो ये मतलब गाड़ी पे लोडिंग तक का ये रेट है उसमें, मतलब कोल का भी भाड़ा मिल गया उसमें, और जो वहाँ पे कटाई छटाई का जो खर्चा पड़ता है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया, कमीशन वमीशन जो भी है वो भी इंक्लूड हो गया। तो उसके बाद के ये रेट हैं। किसान के रेट जो होते हैं वहाँ पे मतलब कोल भाड़ा कट जाता है और कटाई छटाई उसको देनी नहीं पड़ती है, तो वो भी इसमें से खर्चा ऐड हो जाता है। तो इसमें से कम 100-150 रुपये माइनस हो जाते हैं, 150 रुपये के आसपास। तो ये थे भाव जो मुझे मिले थे। और बाकी भाव अगर आपको अपनी मंडी का पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। अगर आप आलू की खबर से हर रोज अपडेट रहना चाहते हैं तो यूट्यूब पर YT मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने से आपका ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत वीडियो देख पाएंगे। और अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर YT मीडिया पेज को लाइक कर सकते हैं, या YT मीडिया ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको यही खबरें मिलती रहेंगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।